मैदानी क्षेत्र हरिद्वार का ये वाला स्थान था। यहाँ पर 7 ऋषि बैठ कर के तप कर रहे थे। तो सोचा गंगा जी ने कि कहीं इन सप्त ऋषियों, कौन कौन सप्त ऋषि? वशिष्ठ, विश्वामित्र, कश्यप, भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि और गौतम, कहीं इन ऋषियों की तपश्चर्या में कोई भंग पैदा ना हो जाए, इसलिए गंगा ने अपने आप को 7 भागों में बांट दिया। विश्वामित्र ऋषि यहाँ जहाँ शांति कुंज बना है, यहाँ बैठ के तप कर रहे थे। परम पूज्य गुरुदेव ने ध्यान में देखा, इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने विश्वामित्र, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा को गायत्री मंदिर के सामने प्रतिष्ठित किया है। आपने देखा होगा, दर्शन किए होंगे कि विश्वामित्र ऋषि गायत्री माता के सामने विराजमान है। उनका ये जमीन लेना चाहिए। और गुरुदेव उधर से उतरे, इधर से एक आदमी स्वापी डाले घुटनों तक धोती पहने जा रहा था। वो गुरुदेव को जानता था और गुरुदेव ने उसी से पूछा, क्यों भाई, ये सप्तऋषि खेत के सामने जमीन पड़ी है, ये किसकी है? तो वो बोला, ठेकेदार था, वो तो मेरी है। तो तुम ये जमीन दोगे? मैं क्या करूँगा यार, दलदल है, नाले बहते हैं और बालू वाली जमीन है, ले लीजिए। और गुरुदेव ने ये जमीन 8 अगस्त सन 1968 को खरीदी, इसका परिमार्जन किया आगे की जमीन को, और फिर उन्होंने धीरे धीरे इसको समृद्ध किया। समृद्ध करने के बाद 70 में यहाँ का सारा कार्य शुरू हुआ। आगे के परम पूज्य गुरुदेव की लीला स्थली और अखंड देव पहला गायत्री मंदिर यहाँ पर ऊपर बना। और पूज्य गुरुदेव ने क्या किया? पूज्य गुरुदेव ने बंदनिया माता जी की निवास स्थली के रूप में उस स्थान को विकसित कर दिया। 71 में अभी हम 50वीं स्वर्ण जयंती वर्ष मना करके शांति कुंज का निपटे सन 21 में। और बंधुओं, आज 52-53 साल हो गए, तब से फिर शांति कुंज की भूमि ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे गंगा के प्रवाह के समान कितनी बढ़ती चली गई, कितने आयोजन हो गए, कितने परिजन आ गए, करोड़ों लोग यहाँ पर शांति कुंज में आए। और शांति कुंज को पूज्य गुरुदेव ने क्या बना दिया? युग तीर्थ बना दिया। तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ जहाँ कभी हमारे बाप दादों ने, हमारे ताऊ चाचा ने, काका दादा ने, नाना ने, कभी हमारे पूर्वजों ने, कभी जिन स्थानों पर बैठ कर के साधु संतों ने, भक्तों ने, विद्वानों ने, महापुरुषों ने, महामानवों ने, आप्तकाम योगी पुरुषों ने जिन स्थानों पर बैठकर कभी जप तप किया होगा, कभी भजन पूजन किया होगा, कभी कथा कीर्तन की होगी, कभी बंधुओं उन्होंने आरती बंदन किया होगा, किसी जमाने में ऋषियों ने बैठकर यहाँ पर होम किया होगा, यज्ञ किया होगा, ज्ञान दिया गया होगा, ज्ञान लिया गया होगा, दान दिया गया होगा, दान लिया गया होगा। उन स्थानों को जहाँ पर शुभ कर्म हुए होंगे, स्वाध्याय और सत्संग कभी किए होंगे, उन स्थानों को तीर्थ कहते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने इसको मायापुरी और क्यों कहते हैं, ये मैं बता करके दिनचर्या को उसी में समेट लूंगा। भैया ने मुझे संकेत कर दिया, उसके पहले मैं बंद कर दूंगा बात को। तो आपसे मैं यही कह रहा हूँ बंधुओं कि उस हिसाब से परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर योग तीर्थ बनाया। कहाँ बनाया? मायापुरी में। अब मायापुरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बंधुओं, ये महामाया का क्षेत्र है। कैसा महामाया का क्षेत्र है? माता पार्वती हिमाचल से उतरी, और विपिन कहते हैं जहाँ पर ज्यादा जंगल भी ना हो, फिर पेड़ पौधों की बहुत ज्यादा संख्या हो, तो माता हिमाचल से उतरी और हिमाचल से उतर करके कहाँ आई? हरिद्वार के इस क्षेत्र में आई। यहाँ पर आप हर की पैड़ी जाएं तो हर की पैड़ी से 1 किलोमीटर उस तरफ, जिधर अपना सरकारी अस्पताल है, उसके पीछे ये आपका बिल्केश्वर महादेव है। और वहाँ गौरी कुंड भी बना है, जहाँ माता पार्वती स्नान करती थी, जल पीती थी। और वहाँ पर बिल पत्रों का ही जंगल है पूरा। तो माता पार्वती वहाँ आई और उन्होंने क्या किया? तब धरि उमा प्राण पति चरना, जाई विपिन लागी तब करना, कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेल पाती मह परी सुखाई, 3 सहस्र संवत्सरो खाई, पुर पर हरे सुखानु परना, उमा नाम तप है अपर्णा, काहु न अस तप कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी।
बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानियों ने जो तपस्या नहीं की थी, वह तपस्या माता पार्वती ने हरिद्वार के बिलकेश्वर महादेव के उस जमाने में आश्रम रहा होगा, वहां पर उन्होंने किया। और इतना कठोर तप किया कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, पानी बतासा का मतलब ये टिकिया नहीं है, गोलगप्पा नहीं है, बल्कि ओला है। ओले को बारी बतासा कहते हैं। ओला खा करके किया, कभी निर्जला रह करके किया, कभी हवा पी करके तप किया, कभी उन्होंने व्रत उपवास किया तो पानी की बूंद मुंह में पड़ गई तो ठीक है, फिर हरे पत्ते खा करके किया, फिर पत्ते भी सूख गए तो सूखे पत्ते खाना शुरू किया, और सूखे पत्ते भी जब उन्होंने छोड़ दिए तब माता पार्वती को अपर्णा नाम, अन्नपूर्णा नाम यहीं पर प्राप्त हुआ था। इसलिए बंधुओं ये महामाया जैसा स्थल है। और जब हिमालय आए, सप्तऋषि आए और उन्होंने कहा चलो माँ आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो गई है। सप्तऋषियों ने भी परीक्षा लेकर के देख लिया, और जब माता पार्वती ने संकल्प ले लिया कि सुनो जन्म कोटि लग रगरी हमारी परम शंभु राहु कुमारी, तो उन्होंने कहा तुम किसका वर्ण करना चाहती हो? योगी जटिल अकाम मन सदा अमंगल वेश, अस्वामी यही क्यों मिले बलि हस्तश्रेष्ठ। ऐसे जो है अगुण अमान मातपति ही ना, उदासीन सब संसार छीना, आप ऐसे पति का वर्ण करना चाहती है? माता पार्वती तो महामाया थी, वो भगवान शंकर के अवगुण रूपी इस कल्याणकारी स्वरूप को सुनकर आनंदित हो गई, प्रमदित हो गई। हाँ मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी, और एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जन्म कोटि लग रगरी हमारी परम शंभु राहु कुमारी, मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी। और माता पार्वती जब जाने लगी अपने पिता हिमाचल के साथ में, तो उन्होंने क्या किया बंधु आप सबको पता है कि यहाँ अपनी दो शक्तियां उन्होंने गंगा के एक उस तरफ एक इस तरफ स्थापित कर दी। आप जब यहाँ से स्टेशन को जाएंगे दाईं ओर देखेंगे तो शिवालिक की पहाड़ी पर जो है मनसा माता का मंदिर बना हुआ है। मनसा माता पार्वती का ही स्वरूप है। और आप जब इधर देखेंगे बाएं हाथ की तरफ तो मणिकूट पर्वत पर चंडी माता का मंदिर बना हुआ है। चंडी माता भी जो है माता पार्वती का स्वरूप है। जहाँ से वो हरिद्वार शुरू होता है, कनखल जिसको कहते हैं, कनखल में सती माता विराजमान है, सती कुंड वहाँ पर है। और जैसे ही हरिद्वार यहाँ समाप्त होता है, ये हरिद्वार शांति कुंज हरिद्वार जिले में, और देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार जिले में नहीं है, वो देहरादून जिले में है। उसका थाना भी देहरादून डोई वाला है, उसका जो है तहसील भी देहरादून है, उसका जिला भी देहरादून है। देव संस्कृति का ये कोने से लग जाता है, जो अपना बाउंड्री खत्म होती है वहां से देहरादून लग जाता है। लेकिन शांति कुंज हरिद्वार जिले में है, हरिद्वार थाना ही है, हरिद्वार टप्पा है, हरिद्वारी तहसील है, हरिद्वार यहाँ का जो ब्लॉक है। तो ये अलग अलग है। और जैसे ही हरिद्वार समाप्त होता है, यहाँ पर शांति कुंज जहाँ से बना है बंधुओं, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव ने एक महामाया को और विराजित कर दिया इस सीमा पर। वो कौन है? वो है वेद माता, देव माता, विश्व माता, आद्य शक्ति माँ भगवती गायत्री को परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर प्रतिष्ठित कर दिया। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो चारों तरफ महामाया से घिरा हुआ स्थान है। इसे हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है। ये मैंने थोड़ा सा इतिहास बताया कि परम पूज्य गुरुदेव जो भी योजना बनाते हैं बड़े दिव्य स्थान पर बनाते हैं, बड़े उत्तम जगह पर बनाते हैं। और ऐसी जगह पर परम पूज्य गुरुदेव ने कहा यहाँ शांति कुंज बनाना चाहिए। शांति कुंज बनाने लगे तो विश्वामित्र ऋषि यहाँ पर बैठ करके तप कर रहे थे उस जमाने में, और यहाँ से गंगा भल 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 बह रही थी। ये जितनी बिल्डिंगें बनी है ना, ये बड़े टेक्निकल ढंग से बनी है। नीचे लोहे की जालियां बिछी हैं, सरिया बिछे हुए हैं। और मैं अपनी किचन की खिड़की में से देखता रहता था, जब जनक भवन बन रहा था तो 4 ठेकेदार तो भग गए। क्यों भग गए? क्योंकि वहां का पानी रुक ही नहीं रहा था, बल बल पानी निकल रहा था। उन्होंने कहा भैया हमारा तो पूरा समय, पूरा पैसा जो हमें मिलता है वो पानी में ही जा रहा है। फिर वो अनुष्ठान हुए, गुरुदेव से
प्रार्थना की गई, हम लोगों ने भजन कीर्तन गायत्री चालीसा भी किए, तब फिर आकर के बड़ी मुश्किल से वो जनक भवन बना। तो जो है ये सारा गंगा नदी हम नीचे से बहती है। आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं है, आप गंगा का स्मरण कर लें। दरस परस मज्जन रूपाना, हर एक पाप का वेद पुराना, लेकिन सावधान कोई डुबकी लगाने मत जाना। कोई किनारे से दर्शन कर लीजिए, जल छिड़क लीजिए, कहाँ कम गहरा है, कहाँ ज्यादा गहरा है, कहाँ पत्थर पड़े, कहाँ हमारे आप तैरना जानते हैं तो अभी दुस्साहस मत कीजिए। कुछ न कुछ कैजुअलिटी होती रहती है, लेकिन गंगा के प्रति श्रद्धा जरूर रखिए, गंगा का स्पर्श जरूर कीजिए, लेकिन गंगा में डुबकी लगाने का आप प्रयत्न न करें, क्योंकि आप गंगा की गोद में बैठे हैं, आप गंगा का पानी पी रहे हैं, आप गंगा के जल से नहा रहे हैं। इसलिए बंधु मैंने क्या कहा, ये गंगा का क्षेत्र है, ये सप्त सरोवर क्षेत्र है, ये सप्त ऋषि क्षेत्र है। ऋषियों ने बैठ करके तप किया और परम पूज्य गुरुदेव ने यत्न पूर्वक गायत्री तपोवन मंत्रा से 2 चीजें लाए। उन चीजों को कोई प्रज्वलित ला ही नहीं सकता। ये तो परम पूज्य गुरुदेव का ही स्वरूप है कि वो अखंड अग्नि जो सन 1958 में गुरुदेव ने 1008 कुंडी यज्ञ किया था, बंधु उसकी यज्ञाग्नि और जो अखंड दीप परम पूज्य गुरुदेव ने 15 वर्ष की अवस्था में प्रज्वलित किया था, वो अखंड दीप को यात्रा कराते हुए और वह यहाँ तक ले आए और यहाँ ला करके इस अखंड दीप की चेतना को जन जन में, मन मन में, गांव गांव में, ठाव ठाव में, नगर नगर में, शहर शहर में, डगर डगर में ज्योति कलश यात्रा के रूप में प्रतिष्ठित कर देना चाहते हैं। इसलिए आप यहाँ पर आए, इसलिए आपका आगमन इस भयंकर गर्मी में जहाँ बड़ी उमस पड़ रही हो, पानी का भी डर है, आजकल ट्रेनें भी कहाँ रुक जाएं कुछ पता नहीं, फिर भी आप नेपाल कहाँ है, बाप रे बाप, वहाँ से जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, हरियाणा से और उत्तराखंड की पहाड़ियों में से होते हुए और बंधु आप चंडीगढ़ से और जाने कहाँ कहाँ से आए। क्यों? क्योंकि जिस अखंड दीप को परम पूज्य गुरुदेव यत्न पूर्वक यहाँ पर लाए हैं, उसी की ज्योति आपके रथों में कोने कोने में जाएगी, लोग दर्शन करेंगे और योग चेतना का विस्तार इस ज्योति कलश यात्रा के द्वारा होगा। तो मैंने आपको ये बताया कि ये तीर्थ कितना उत्तम है। अब युग तीर्थ किसे कहते हैं? जो पुराने जमाने में होता था वो अब जिस जगह पर हो रहा हो उसको युग तीर्थ कहते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी जिम्मेदारी मिलती है स्वागत कक्ष के ठहराने की। हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो देखते हैं आश्रम में, किसी भी आश्रम में हमने ऐसी दिनचर्या नहीं देखी। हम सब जगह जाते हैं, प्रातः काल उठते से या तो साधु महात्माओं को हम चाय की लाइन में खड़े हुए देखते हैं, या बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखते हैं, या चिलम गांजा का धुआं उड़ाते देखते हैं, या जो है आपस में लड़ते झगड़ते देखते हैं, या कई साधु महात्माओं को फोन चलाते देखते हैं, या अखबार पढ़ते देखते हैं। और बंधुओं दोपहर के समय हम उनको भोजन की लाइन में देखते हैं। ये बात बुरी नहीं है, होना चाहिए भोजन की लाइन, लेकिन बंधुओं जो दिनचर्या सुबह से शाम तक की तीर्थों में जो होना चाहिए, अगर वो आप देखना चाहें तो वो विश्व का एकमात्र युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार है, जहाँ पर की प्राचीन काल के ऋषियों की परंपरा को परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन तो जागृत किया। बल्कि मैं आपसे अगर ये कहना चाहूँ कि परम पूज्य गुरुदेव की यदि फोटोग्राफी हो, जिनके साथ जो जिन ऋषियों के नाम मैंने बताए, या जो 88,000 ऋषि हैं, जो वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, दुर्वासा हैं, और आपके धौम्य हैं, आपके तांड हैं, समीक हैं, उद्दालक हैं, शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति हैं, इन सब ऋषियों के बीच में यदि गुरुदेव की फोटोग्राफी हो तो बंधुओं परम पूज्य गुरुदेव को इस फोटोग्राफी में बीच में बैठने का स्थान है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने ऋषि परंपरा को जीवन में जागृत बनाया। बल्कि मैं यही क्यों
कहूँ, मैं तो ये कहूँ कि भक्ति काल से मध्यकाल से लेकर के अभी तक के जितने महापुरुष हुए, कबीर हैं, सूरदास हैं, नानक देव हैं, और आपके तुलसीदास जी हैं, मीराबाई हैं, या संत दादू हैं, या नामदेव जी महाराज हैं, या चैतन्य महाप्रभु हैं, या जो है वर्तमान समय के जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, लोकमान्य तिलक हैं, लाला लाजपत राय हैं, या जो है वर्तमान समय के पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं, गुलजारी लाल नंदा जी हैं, अगर इनकी फोटोग्राफी हो तो फोटोग्राफी में परम पूज्य गुरुदेव को बीच में बैठने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने प्राचीन ऋषि परंपरा को प्रगतिशीलता के आधुनिक प्रदान प्रदान है। तो बंधु, ऐसा सुंदर स्वरूप मुझे दिखाई देता है। तो योग तीर्थ किसे कहते हैं? जो प्राचीन काल में होता था वो इस समय हो रहा हो। इस समय क्या हो रहा है? प्राचीन समय में आदमी ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठता था। कब उठते थे? उठे लखन निश विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान, गुरु से पहले जगतपति, जागे राम सजान। भगवान राम लक्ष्मण के उठने की क्या परंपरा थी? आज तो हमारे घर में दादा दादी पहले उठते हैं, फिर मम्मी पापा उठते हैं, फिर टिंकू पिंकू बबलू डबलू को जगाते हैं। जगह जगह स्कूल का टाइम हो गया, बहन जी आप इस बच्चे को लेकर वहीं बैठो, बार बार आपको भी डिस्टर्ब होगा, हमको भी। तो जो है आपसे मैंने निवेदन किया कि सबसे पहले आज बड़े बूढ़े पहले घर के उठ जाते हैं, फिर बच्चों को जगाते हैं। लेकिन उस समय की परंपरा क्या थी? उठे लखन, पहले लक्ष्मण जी उठे, फिर निशी विगत सुन, अरुण शिखा धुन कान, अलार्म बजता था। गांव के किसी भी कोने में मुर्गा कुकड़ू कहता था, सारे गांव में उसकी आवाज जाती थी। आज तो मोबाइल में अलार्म भरते हैं और भर करके जैसे बजता तो बंद करके दोबारा सो जाते हैं। लेकिन नहीं, उस समय मुर्गे की आवाज सुनकर के लोग जग जाते थे, और जगने के बाद पहले लक्ष्मण उठे, फिर राम उठे, फिर विश्वामित्र उठे। उठने के बाद में क्या करते थे? आजकल तो फोन देखते हैं, किसका मैसेज आया, क्या खबर आई, किसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, किसने मुझे क्या कहा, आज आमंत्रण कहाँ का है, व्हाट्सएप देखने लगते हैं। और कई लोग तो बैटरी मांगने लगते हैं। एक लड़के से मैंने पूछा, क्यों बबलू तुम्हारे पापा जग गए? तो उसका अभी नहीं जगे। क्यों? जब हमारे पापा सो करके उठते हैं तो सबसे पहले मम्मी से सिगरेट का पैकेट मांगते हैं, और जब बिस्तर में से धुआं निकलने लगता है तब पता लगता है कि हमारे पापा जग गए। लेकिन उस समय का आदमी जगता था तो क्या करता था? बंधुओं, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नामई माथा, और राम नाम से सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जब हनुमान जी खड़े थे कि ये सुंदर मकान किसका है, जिसमें जयराम जी का लिखा है, रामायुध बने हुए हैं, तुलसी के बिरवे लगे हुए हैं, कौन है ये? तो जैसे हनुमान जी सोच ही रहे थे, मनमोह तरक करण कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हरस कवि सज्जन चीना। ये जेंटलमैन की पहचान थी। लेकिन बंधुओं, आज तो कोई भी भगवान का नाम लेता नहीं, लेकिन यहाँ जैसे ही आदमी सो करके उठता है वैसे ही परम वंदनीय माता जी के स्वरों में गायत्री मंत्र गूंजने लगता है, और जैसे ही गायत्री मंत्र एक बार पूरा होता है वैसे ही वंदनीय माता जी के स्वरों में वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। हम दीन दुखी निबलों बिखड़ों के सेवक बन संताप हैं, जो है भटके बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे। बंधु, ये प्रार्थना गूंजने लगती है यहाँ पर, कुछ रेडियो या टीवी नहीं गूंजता। बंधु, युग तीर्थ है और यहाँ पर ये गायत्री मंत्रों का गुंजन होता है। अगर सुबह हमने हर कमरे में गुरुदेव माता जी के फोटो लगवा रखे हैं व्यवस्था के द्वारा, तो बंधु उठ के माता जी गुरु जी के दर्शन करो। नहीं हो तो अपने ही आप जगन्नाथ है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। हमारे उंगलियों में लक्ष्मी निवास करती है। क्यों? क्योंकि हथेलियों से नोट कोई नहीं गिनता, उंगलियों से गिने जाते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी,
कर मध्य सरस्वती, ये हमारी पूरी हथेली में सरस्वती का निवास है। आप MSc हो, आप MA हो, आप DLit हो, आप PhD हो, लेकिन अपने भाग्य निर्माण की रेखाएं पढ़ना नहीं आता, भाग्य नहीं बना सकते, तो सारी शिक्षा 2 कौड़ी की है। इसलिए कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। और ये कलावा यहाँ क्यों माना जाता है? संकल्प सूत्र इसको बोलते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा ही हमारे जीवन का संकल्प है कि हम निर्माण की ओर बढ़ें। इसलिए कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। और इसके बाद में फिर क्या होता है? इसके 4 बजे जागरण होगा बंधुओं। अब मैं दोनों चीजें एक साथ कहता हूँ, समय नहीं है। 4 बजे जागरण होगा, जागरण होते से ट्यूनिंग बजेगी, आप बैठ जाएंगे, बैठ करके गायत्री मंत्र का स्मरण करेंगे। और गायत्री मंत्र जैसे ही हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद में बंधुओं माता जी के शब्दों में आप चलते फिरते अपना कोई भी काम करते हुए आप प्रार्थना दोहराते रहेंगे मन ही मन। ये तो यहाँ आने के लिए तो 9 दिन वालों को, 1 महीने वालों को कहा जाता है। आप लोगों को नहीं आना है दौड़ करके प्रार्थना में गायत्री मंदिर पर चलें, आप अपने कमरे में प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद जब प्रार्थना समाप्त होती है तो 4 से 4:30 में, या आप लोगों को छूट है 5:30 तक आप स्नान कर लें। क्यों छूट है? इसलिए नहीं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान नहीं करना, नहीं नहीं, इसलिए कि एक कमरे में 7-7 8 आदमी ठहरे हैं। अब एक साथ 4 से 4:30 के बीच में कितने आदमी स्नान कर सकेंगे? इसलिए आप स्नान कर लें, 5 बजे तक स्नान कर लीजिए। और 5 बजे बंदो वहाँ आरती होती है 4:30 पर। 5 बजे परम पूज्य गुरुदेव द्वारा साधना शुरू हो जाती है। परम पूज्य गुरुदेव ध्यान साधना कराते हैं। स्थूल शरीर जागृत होगा तो वृद्धि होगी हमारी, सूक्ष्म शरीर जागृत होगा तो सिद्धि मिलेगी हमको, और कारण शरीर जागृत होगा तो रिद्धि मिलेगी। वृद्धि सिद्धि रिद्धि के लिए, ओजस तेजस वर्चस के लिए, मधुरता पवित्रता निखरता के लिए परम पूज्य गुरुदेव यह ध्यान साधना कराते हैं। आप उसमें सम्मिलित हो जाइए। नहीं ना पाए, आधे ध्यान में पहुंचे तो फिर आप गायत्री मंत्र का जप करने बैठ जाइए, अपने बिस्तर पर ही बैठ जाइए। ये कार्यक्रम आपका 5 बजे से 5:45 बजे तक चलेगा। 5:45 बजे अर्थात 6:40 पर नहीं 5:40 पर परम पूज्य गुरुदेव के वाणी में अमृत वाणी होती है। उस शिक्षा को, उस उपदेश को, उस संदेश को आप जरूर सुने। उसके बाद में आप अपनी दिनचर्या शुरू कर दें। कौन कौन से कार्य रहते हैं बंधुओं? लोग प्रणाम करने के लिए उसी समय चल देते हैं। और मैंने तो ये तक देखा बंधुओं कि जैसे लोग प्रसाद लेने के लिए दौड़ते हैं, वैसे सारे कुछ में लोग प्रणाम करने के लिए दौड़ते हैं कि मैं आगे लग जाऊं, मैं आगे लग जाऊं। कितनी ललक रहती होगी आप सोचिए। प्रसाद के लिए जैसे लोग भीड़ बचाते हैं वैसे प्रणाम के लिए दौड़ते हैं। 5:45 बजे प्रणाम शुरू हो जाता है, 5:45 बजे यज्ञ शुरू हो जाता है, 5:45 बजे श्राद्ध तर्पण शुरू हो जाते हैं, 5:45 बजे विभिन्न संस्कार शुरू हो जाते हैं, 5:45 से चाय नाश्ता भी शुरू हो जाता है। तो आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं चाय नाश्ता छोड़कर, और वो आपके लिए नहीं, 5:45 बजे दूर से लोगों के लिए, उसको छोड़कर आप जहाँ चाहें वहाँ जाएं। और अगर आप ये देखें कि भीड़ बहुत आई है भाई 9 दिन वालों की, 1 महीने वालों की, और आपका नंबर इस पेड़ के पास में आया प्रणाम करने के लिए, तो मैं आपसे एक और आग्रह करता हूँ कि आपकी दिनचर्या में कहीं व्यवधान ना आ जाए। अर्थात सुबह के विशेष कार्यक्रम में जिसमें आप आए उसमें, या आपको 7:15 बजे भोजनालय में पहुंच करके चाय नाश्ता लेना है उसमें, या आपको कोई वर्ग गोष्ठी बुलाई गई उसमें। इसलिए यदि आप एक आध दिन प्रणाम करने ऊपर नहीं जा पाते हैं तो मन में अफसोस मत कीजिए, मन में आप ग्लानि मत लाइए कि आज मैं ऊपर का प्रणाम करने नहीं जा पाया, अब तो 8:30 बज गए, 8:30 बजे लगूंगा तो 9:30 तक ऊपर पहुंचूंगा, तब तक यहाँ का कार्यक्रम पूरा निकल ही जाएगा। इसलिए आप क्या करें, आप गायत्री मंदिर पर खड़े होकर या आप सदर सिद्धा प्रकट प्रतिज्ञा पर खड़े होकर परम पूज्य गुरुदेव की चरण पादुकाओं, भगवान शिव और माँ गायत्री अखंड दीप का ध्यान करते हुए यहीं से प्रणाम कर लें। लेकिन ग्लानि मन में न रखें, जब ऊपर नहीं शहर में पहुंच जाए तो पहुंच जाए दौड़ करके प्रणाम कर दे, लेकिन कोई कार्यक्रम आपका नहीं चूकना चाहिए। इसलिए आपसे मैंने क्या कहा कि प्रणाम का क्रम चलेगा। प्रणाम के साथ ही यज्ञ के साथ ही, यज्ञ में पहली पारी में आप बैठने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो 45 मिनट आपके लग जाएंगे, लेकिन दूसरी तीसरी पारी 10-10 मिनट में पूरी हो जाती है।
और चौथी पारी आते आते तक 7 सवा 7 बजे आप यज्ञ कर सकते हैं। तो इतनी देर आप लाइन में भी लगे रहे और जब तक दूसरी पारी आई तब तक आप यहीं तक पहुंच पाए। इसलिए आप यज्ञ अपने हिसाब से अपनी समय सुविधा के अनुसार कर